Today we are going to do lesson number 2, The March King, from class 12th General English book. The title, The March King. So March means March past, the parade. जो परेड होती है उसमें जो मार्च पास्ट जैसे हम कहते हैं, तो वो वाली मार्च की बात हो रही है, मार्च किंग. द लेसन इज अबाउट अ म्यूजिशियन हु गेव म्यूजिक फॉर दोज परेड्स, फॉर दोज मार्च पास्ट. तो वो व्यक्ति जिसने बहुत सी परेड्स के लिए, मार्च पास्ट के लिए म्यूज़िक दिया है, तो उसके बारे में ये स्टोरी है और वही इसका टाइटल है. सो हु दैट पर्सन वाज एंड व्हाट डिड ही डू. तो वो सारा कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेसन के अंदर. So it says John Philip Sousa stood on the corner with his mother. So जॉन फिलिप सूसा नाम का एक लड़का एक कॉर्नर में खड़ा था, एक कोने में अपनी मदर के साथ, वाचिंग ए परेड पास बाय. और वहाँ से परेड पास बाय हो रही थी, गुजर रही थी, उसको देख रहा था. द यूनाइटेड स्टेट्स मैरिन बैंड वाज रैपिडली कमिंग क्लोज़र. और जो यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का जो मैरिन बैंड है, मिलिट्री बैंड है, वो रैपिडली, क्विकली, तेज़ी से, कमिंग क्लोज़र, वो पास आता जा रहा था. टू वेयर दे स्टूड, जहाँ पे वो खड़े थे. फिलिप जम्प्ड अप एंड डाउन, और फिलिप ऊपर नीचे छलांग लगा रहा था. एंड क्राइड एक्साइटेडली, और उसने एक्साइटेडली, बड़ा एक्साइटेड होके, बड़े उत्तेजित होके, खुशी के साथ वो चिल्लाया, लुक मामा, देयर्स पापा नाउ. और वो चिल्लाया, देखो मम्मी, वो पापा आ गए हैं अब. मार्चिंग अलॉन्ग इन द ब्रास सेक्शन, और जो ब्रास सेक्शन था, म्यूज़िक बैंड वाला जो हिस्सा था, मिस्टर सूसा लुक्ड वेरी हैंडसम. उसमें मिस्टर सूसा नज़र आ रहे थे, बड़े हैंडसम लग रहे थे. ही विंक्ड, उन्होंने विंक किया, आंख से इशारा किया, आंख मारी उन्होंने. एज ही वेंट बाय, जब वो वहाँ से गुजरे तो. फिलिप ग्रिंड बैक, और फिलिप हंसा, उसने भी इशारा किया हंस के. फिलिप लव्ड बैंड्स, और फिलिप को जो बैंड्स थे वो बड़े पसंद थे, म्यूज़िक बैंड्स उसको बड़े अच्छे लगते थे. एंड द नेशंस कैपिटल, और जो देश की कैपिटल थी, राजधानी थी, वाशिंगटन, अमेरिका की, वाज ए फाइन प्लेस, वो एक बड़ी अच्छी जगह थी. टू हेयर दैम, उनको सुनने के लिए, म्यूज़िक बैंड्स को सुनने के लिए. ड्यूरिंग द अर्ली 1860s, तो 1860s की बात है, उस समय की. वहाँ पे बहुत म्यूज़िक बैंड्स थे वहाँ पे. वाशिंगटन वाज फुल ऑफ बैंड्स, वाशिंगटन बैंड से भरा हुआ था. एंड फिलिप लव्ड देम, और फिलिप को वो बड़े पसंद थे, देम ऑल, सभी. नाउ विद रैप्चर इन हिज आइज़, और अपनी उसकी आंखों में एक रैप्चर, एक जॉय, एक खुशी, चमक. ही वॉच्ड द मैरिन बैंड, उसने मैरिन बैंड को देखा, उस मिलिट्री बैंड को, नेवी बैंड को देखा. इन ऑल इट्स ग्लोरी, अपनी पूरी ग्लोरी में, अपनी पूरी शान में था वो बैंड. एंड एज इट डिसअपियर्ड डाउन द स्ट्रीट, और जबकि वो आगे जाके डिसअपियर हो गया, लुप्त हो गया, आगे सड़क पे दूर चला गया. ही वो टू बिकम ए म्यूजिशियन, और उसने वो किया, उसने शपथ ली, उसने मन ही मन पक्का इरादा किया कि वो एक म्यूजिशियन बनेगा. सो हियर्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू लेटर. सो बाद में पहला क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट डिड फिलिप वांट टू बिकम व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. सो द आंसर इज राइट हियर. ठीक है, ही वांटेड टू बिकम ए म्यूजिशियन व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. म्यूजिशियन बनना चाहता था जब वो छोटा था. सून 7-year-old फिलिप, और जल्दी ये जो 7 साल का फिलिप था, स्टार्टेड टू अटेंड स्कूल ऑफ म्यूज़िक, उसने एक म्यूज़िक स्कूल अटेंड करना शुरू कर दिया इन हिज नेबरहुड, जो कि उसके पड़ोस में ही था. ही लाइक्ड ऑल स्टडीज़, उसे अपनी सारी स्टडीज़ अच्छी लगती थी, पढ़ाई पसंद थी. बट ही पर्टिकुलरली एन्जॉयड लर्निंग टू प्ले द वायलिन, लेकिन ख़ास तौर पे उसे वायलिन बजाना जो था वो बड़ा एंजॉय करता था, बड़ा अच्छा लगता था उसको. इट वॉज़ नॉट वेरी लॉन्ग, और ज़्यादा समय नहीं बीता था, बिफोर ही एक्सेल्ड इन प्लेइंग दैट इंस्ट्रूमेंट, और जल्दी ही वो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने में एक्सेल कर गया, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वायलिन बजाना सीख गया वो. पर ही वॉज बोथ टैलेंटेड एंड ईगर टू लर्न, क्योंकि इसमें दोनों बातें थी. वो काफ़ी टैलेंटेड था, काफ़ी उसमें हुनर था, और वो ईगर था, उत्सुक था सीखने के लिए. सो हियर लाइज अवर सेकंड क्वेश्चन. Why did Philip learn violin very quickly? How did he learn it very quickly? तो उसने इतनी जल्दी से वायलिन बजाना कैसे सीख लिया? सो द आंसर इज हियर.
He learned violin quickly because he was both talented and eager to learn. वो talented भी था और eager भी था learn करने के लिए. But Philip did not spend all his time playing the violin. लेकिन फिलिप अपना सारा समय वायलिन बजाने में ही नहीं बिताता था. He loved to play baseball too. उसे बेसबॉल खेलना भी बड़ा अच्छा लगता था. एंड दैट इज़ वाई ही गॉट इनटू ट्रबल. और ये वजह थी कि क्यों वो ट्रबल में पड़ गया, मुसीबत में पड़ गया. वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन ही वाज 11 ईयर्स ओल्ड, जब 11 ईयर्स उसकी एज थी, तो उसको एक प्रॉब्लम में फंस गया. तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लेसन का. इसमें एक इंसिडेंट बताया जा रहा है कि जब वो 11 साल का था, तो क्योंकि उसको वायलिन तो बजाना अच्छा लगता ही लगता था, साथ में बेसबॉल खेलना भी अच्छा लगता था, और बेसबॉल की वजह से उसको एक प्रॉब्लम आ गई. तो क्या प्रॉब्लम आ गई, लेट्स सी. एवरी ईयर एन इवनिंग कंसर्ट वाज गिवन बाय द म्यूज़िक स्कूल. हर साल एक इवनिंग कंसर्ट जो था, फंक्शन जो था, ऑर्गेनाइज किया जाता था म्यूज़िक स्कूल द्वारा. दिस ईयर फिलिप हैड बीन चोज़न टू प्ले ए वायलिन सोलो. और इस साल फिलिप को चूज़ किया गया, उसको चुना गया वायलिन सोलो बजाने के लिए. तो उसकी सोलो सिंगल अकेले की परफॉर्मेंस होनी थी फंक्शन में वायलिन बजाने की. फॉर सेवरल मंथ्स ही हैड बीन अर्निंग मनी. और पिछले कई महीनों से वो पैसे कमा रहा था बाय डायरेक्टिंग ए स्मॉल बैंड. एक छोटे बैंड को डायरेक्ट कर रहा था, उनको म्यूज़िक सिखा के वो पैसे कमा रहा था ट्यूशन दे के. सो द थॉट ऑफ प्लेइंग इन द कंसर्ट, और कंसर्ट में, फंक्शन में प्ले करने की जो विचार था, डिड नॉट मेक हिम द लीस्ट बिट नर्वस. उसने उसको थोड़ा भी नर्वस नहीं किया. तो काफ़ी कॉन्फिडेंट था, उसको अच्छी तरह बजाना आ गया था, वो औरों को भी सिखा रहा था. तो इसलिए वो ज़्यादा कोई नर्वस नहीं था, घबराया नहीं था कि शाम को फंक्शन है. एंड बिकॉज ही डिड नॉट फील नर्वस, और क्योंकि वो नर्वस फील नहीं कर रहा था, वो घबराहट महसूस नहीं कर रहा था, ही डिड ए फुलिश थिंग. तो उसने एक फुलिश थिंग कर बैठा, एक मूर्खतापूर्ण काम कर बैठा. तो कह रहा है कि जब थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट सा हो गया वो, उसकी वजह से उससे एक गलती हो गई. ऑन द वेरी डे ऑफ द कंसर्ट, और कंसर्ट वाले दिन ही, फिलिप पिच्ड ए गेम ऑफ बेसबॉल. फिलिप ने एक बेसबॉल की गेम रख ली. बेसबॉल खेलने चला गया उस दिन वो. ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था. एंड पफिंग, सांस ले रहा था, काफ़ी सांस चढ़ा हुआ था. एज ही केम डैशिंग होम, जब वो दौड़ता हुआ वापस आया घर. एट सपर टाइम, सपर टाइम के समय, डिनर टाइम के समय, शाम को वो आया. डर्ट वॉज स्ट्रीक्ड अक्रॉस, और डर्ट जो थी, मिट्टी, वो अक्रॉस इज मॉइस्ट फोरहेड, उसके गीले माथे के ऊपर से वो टपक रही थी. हिज क्लोज वर डस्टी एंड रिंकल्ड. उसके जो कपड़े थे वो डस्टी थे, मिट्टी से भरे थे, रिंकल्ड थे, वल पड़े हुए थे, उनको प्रॉपरली प्रेस नहीं थे. आई एम स्टार्व्ड, ही क्राइड, वो चिल्लाया. आई एम स्टार्व्ड, मैं भूखा मर रहा हूँ, बहुत भूख लगी है. एज ही पास द किचन, जब वो किचन के पास से गुजरा. ऑन हिज वे अपस्टेयर, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते जाते वक्त. देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया. एंड सडनली फिलिप रियलाइज्ड, और अचानक फिलिप को महसूस हुआ, दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ गलत है, कुछ गलती गड़बड़ है. द हाउस वाज सो क्वाइट, और घर इतना शांत था, दैट ही कुड हेयर द स्लो टिकिंग ऑफ द बिग क्लॉक इन द हॉल. उसे जो स्लो टिकिंग थी, घड़ी की टिक टिक की आवाज़, हॉल में जो घड़ी लगी थी, वो उसको सुनाई दे रही थी. इतनी चुप्पी थी, इतनी शांति थी घर पे. वेयर इज़ एवरीबडी, येल्ड, वो चिल्लाया कि वेयर इज़ एवरीबडी. वो कहने लगा, कहाँ है सभी लोग, कहाँ पे हैं सारे, कहाँ गए हैं. पजल्ड बाय द साइलेंस ऑफ द हाउस होल्ड, और वो पजल्ड हो गया, कंफ्यूज हो गया घर की साइलेंस देख के कि कोई भी नहीं है घर पे, बिल्कुल शांति है. फिलिप रैन इन टू द किचन, वो दौड़ के किचन में गया. ऑन द टेबल ही फाउंड सम सैंडविचेस, और टेबल पे उससे कुछ सैंडविचेस पड़े नज़र आए. एंड ए नोट फ्रॉम हिज मदर, और उसकी मदर ने एक नोट लिखा था, एक मैसेज था उसकी मदर की ओर से. शी हैड बीन कॉल्ड अवे, उसकी मदर को अचानक बुलाया गया था, वेरी सडनली, अचानक, बाय द इलनेस ऑफ ए फ्रेंड. एक सहेली की इलनेस की वजह से, उनकी कोई फ्रेंड जो थी वो बीमार हो गई, और एकदम से उनको जाना पड़ा. शी वुड नॉट बी बैक, और उन्होंने भी वापस नहीं आना था. अनटिल लेट इवनिंग, देर इवनिंग तक, देर शाम तक, देर रात तक, अभी वापस नहीं आना था उन्होंने. फिलिप लुक्ड एट द क्लॉक, फिलिप ने क्लॉक की ओर देखा. ही वुड हैव टू हरी
टू गेट टू द कंसर्ट ऑन टाइम, और उसको काफ़ी जल्दी करनी पड़नी थी कंसर्ट पे समय पे पहुंचने के लिए। ही वॉश्ड, वो वॉश किया उसने, नहाया वगैरह। गॉबल्ड ए सैंडविच, और सैंडविच गॉबल्ड मतलब टू ईट वेरी क्विकली, बड़ा तेज़ी से निगला सैंडविच को, तेज तेज खाया। एंड रैन टू हिज रूम टू ड्रेस, और अपने कमरे की ओर दौड़ा ड्रेसअप होने के लिए, कपड़े डालने के लिए। ही लुक्ड फॉर ए शर्ट, और वो शर्ट देखने लगा। इन द ड्रॉर, ड्रॉर में, कबर्ड के अलमारी के ड्रॉर में। वेयर इज़ क्लीन लॉन्ड्री वाज केप्ट, जहाँ जहाँ पे साफ़ कपड़े रखे जाते थे। द ड्रॉर वाज एम्प्टी, और जो ड्रॉर था वो एम्प्टी था, लेकिन साफ़ कपड़ों वाला जो ड्रॉर था उसमें कुछ कपड़े नहीं थे, उसमें कपड़े नहीं थे। द लॉन्ड्री हैड नॉट येट कम बैक, लॉन्ड्री अभी वापस नहीं आई थी, कपड़े धुल के वापस नहीं आए थे। ओ फिलिप मोन्ड फो लॉनली, दुख भरी आवाज़ निकली उसकी, फो लॉनली, जैसे अकेलेपन वाली, दुखी वाली आवाज़ उसके मुंह से निकली। व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं। आई कांट प्ले विदाउट ए क्लीन शर्ट, और उसने कहा बिना साफ शर्ट के तो मैं प्ले कर नहीं सकता, फंक्शन में परफॉर्म नहीं कर सकता। सडनली फिलिप रियलाइज्ड, अचानक फिलिप को एहसास हुआ दैट ही ऑट टू टेल हिज म्यूज़िक टीचर, कि उसको अपने म्यूज़िक टीचर को बता देना चाहिए, प्रोफेसर एस्प्यूटा, एट वंस, और प्रोफेसर एस्प्यूटा को एकदम तुरंत बता देना चाहिए। उसने सोचा। ही रैन ओवर टू द स्कूल, और स्कूल दौड़ के गया। एंड गैस्प्ड आउट हिज स्टोरी, और सांस चढ़े हुए तरीके से उसने कहानी जो थी अपनी सारी सुनाई जाके अपने टीचर को। एट फर्स्ट द प्रोफेसर स्काउल्ड विद कंसर्न, सो पहले तो प्रोफेसर ने स्काउल किया, एंग्री लुक दिया, गुस्से से थोड़ा देखा उसको, और कंसर्न के साथ, चिंता के साथ देखा। बट देन ही सेड, लेकिन फिर वो कहने लगे, दैट्स ऑल राइट, चलो ठीक है। रन टू माई हाउस, मेरे घर दौड़ के जाओ। टेल माई वाइफ टू गिव यू वन ऑफ माई शर्ट्स, और मेरी पत्नी को कहना कि वो मेरी शर्ट्स में से एक शर्ट तुम्हें दे दे। मिसेज एस्प्यूटा क्विकली फेच्ड वन ऑफ हर हस्बैंड्स वाइट शर्ट्स, मिसेज एस्प्यूटा ने जल्दी से अपने हस्बैंड की वाइट शर्ट एक निकाली, तो उसके उनके घर चला गया अपने प्रोफेसर के, जैसा उन्होंने कहा था मेरे घर से जाके मेरी शर्ट ले लो। और उनकी जो वाइफ थी मिसेज एस्प्यूटा, उन्होंने एक शर्ट निकाली, अपनी वाइट शर्ट। बट व्हेन फिलिप पुट इट ऑन, लेकिन जब फिलिप ने उसको डाला, शी बिगेन टू एक्सक्लेम, वो कहने लगी, ओ डियर ग्रेशियस, ये भगवान, द शर्ट वॉज सो लार्ज, वो इतनी बड़ी थी शर्ट, दैट फिलिप वॉज ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इट, कि वो फिलिप लगभग उसमें लॉस्ट ही हो गया, जैसे गुम ही हो गया शर्ट में। तो ऑब्वियसली वो छोटा बच्चा था और उसके टीचर बड़े थे, तो उनकी जो शर्ट थी उसको आई नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी थी। हेस्टिली और क्विकली, बड़ी तेज़ी से, जल्दबाजी से, मिसेस एस्प्यूटा फाउंड ए बॉक्स ऑफ पिन्स, मिसेस एस्प्यूटा को एक पिन का डब्बा नज़र आया, मिला। ने ट्विंकलिंग, और ट्विंकलिंग में, एक सेकंड में ही, कुछ समय में ही, हर निम्बल फिंगर्स, उनकी जो निम्बल फिंगर्स थी, जो स्किलफुल तजुर्बेकार जो उनकी उंगलियां थी, पिंड इनफ टक्स, उन्होंने काफ़ी सारे टक्स लगा दिए थे इन द शर्ट, शर्ट में पिन्स के साथ उसको टक कर दिया था उस पर, टू मेक इट फिट फिलिप, ताकि वो फिलिप के फिट हो जाए। दे बोथ हीव्ड अ बिग साई ऑफ रिलीफ, दोनों ने बड़ा सुख का सांस लिया। वेर द जॉब वॉज फिनिश्ड, जब जॉब पूरा हो गया, काम पूरा हो गया। देन फ्री फ्रॉम एंगजाइटी, और फिर इस एंगजाइटी से, बेचैनी से फ्री होके, आज़ाद होके, फिलिप हरिड बैक टू द स्कूल, फिलिप तेज़ी से स्कूल की ओर दौड़ा। द कंसर्ट फाइनली बिगेन, कंसर्ट आखिरकार शुरू हो गया। एंड सून इट वॉज टाइम फॉर फिलिप्स आल्सो, और जल्दी फिलिप का टाइम भी आ गया प्ले करने का। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ। प्लेस द वायलिन अंडर हिज चिन, उसने वायलिन को अपनी चिन के अपनी चिन के नीचे रखा। एंड रेज्ड हिज बो, अपना बो उठाया, वायलिन के ऊपर जो बजाने वाला जो होता है। विद हॉरर, और बड़ा हॉरर, बड़ा भय से, ही फेल्ट अ पिन पुलिंग लूज इन द बैक ऑफ हिज शर्ट, उसे महसूस हुआ कि उसकी शर्ट के पीछे जो पिन लगी है, तो सारी शर्ट पिन्स के साथ फिट की गई थी। तो उसको बड़ा डर गया पहले तो, कि उसने देखा कि एक जो पिन थी शर्ट के पीछे लगी हुई, वो लूज़ हो गई है, जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया बजाने के लिए। बट ही रिकॉल्ड, लेकिन उसको याद आया, हाउ मैनी पिन्स हैड बीन इंसर्टेड, की कितनी बड़ी पिन्स लगाई गई हैं, फिट की गई हैं इन द शर्ट, शर्ट के अंदर। एंड थॉट, उसने सोचा,
लूजिंग वन वॉन्ट मैटर। उसने कहा एक निकल भी जाएगी तो कोई ख़ास बात नहीं है, कोई मैटर नहीं करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलिप स्टार्टेड टू प्ले। फिलिप ने बजाना शुरू किया वायलिन। एट फर्स्ट हिज राइट आर्म मूव्ड बैक एंड फोर्थ स्लोली। पहले तो उसकी जो राइट आर्म थी वो धीरे धीरे पीछे और आगे ऐसे मूव की। देन मोर स्विफ्टली, फिर और स्विफ्टली, क्विकली, तेज़ी से। बिफोर लॉन्ग, और ज़्यादा समय नहीं बीता उससे पहले ही, द पिन्स दैट वर होल्डिंग हिज कॉलर, जो पिन्स जिन्होंने उसके कॉलर को पकड़ा हुआ था, कॉलर पे जो पिन्स लगी थी फिट करने के लिए, पुल्ड आउट, वो निकल गई। द लूज लार्ज शर्ट कॉलर बिगेन टू क्रीप अप, और वो जो लूज ढीला बड़ा सारा शर्ट का कॉलर था वो क्रीप अप, वो रेंगता हुआ ऊपर को उठने लगा। द बैक ऑफ फिलिप्स हेड, फिलिप के सिर के ऊपर वो उठने लगा। देन द अनरियली स्लीव्स, और फिर जो अनरियली अनडिसिप्लिन्ड, जो उसकी कंट्रोल से बाहर जो स्लीव्स थी शर्ट की, ग्रू लूजर एंड लॉन्गर, वो भी लूज होगी, वो भी लंबी होगी। सडनली द शर्ट फेल अवे, अचानक शर्ट पूरी तरह से गिर गई फ्रॉम हिज नेक, उसके गले से छूट के बिल्कुल नीचे ही चली गई। पिन जैसे जैसे वो बजाता गया तो पिन्स निकलती गई। शुरू तो मैं तो उसने सोचा एक पिन ही चलो गई है, कोई बात नहीं, बहुत पिन्स लगी हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बजाता गया उसकी बॉडी हिलती गई, पिन्स हटती गई और शर्ट बिल्कुल उसके गले से नीचे गिर गई। द ऑडियंस बिगेन टू लाफ, जो ऑडियंस थी वो देख के सीन हंसने लगी। एंड इन एम्बेरस्ड कन्फ्यूज़न, और इस एम्बेरस्ड कन्फ्यूज़न में, तो शर्मिंदगी वाली कन्फ्यूज़न में उसे कुछ समझ नहीं लगा। फिलिप फॉरगॉट व्हाट ही वाज प्लेइंग, फिलिप भूल गया वो क्या बजा क्या रहा है, उसको अपना म्यूज़िक भी भूल गया। एंड स्टॉप्ड कम्प्लीटली, और वो पूरी तरह से रुक गया। द डिज़ास्टर सो अपसेट हिम, और इस डिज़ास्टर ने, इस विपदा वाली दुर्घटना ने, घटना ने उसको इतना अपसेट कर दिया दैट ही रश्ड ऑफ द स्टेज, कि वो तेज़ी से स्टेज से उतर गया। एंड सर्व्ड इन ए डार्क कॉर्नर, और एक अंधेरे को कोने में जाके सल करने लगा, रोने लगा। फाइटिंग बैक टीयर्स, और अपने आंसुओं को काबू करते हुए, ही मम्बल्ड ग्लूमीली, उसने मम्बल किया, बुदबुदाया, मुंह में बोला, ग्लूमीली, सैडली, दुखी होके, आई विश आई वर डेड, वो कहने लगा काश मैं मारी जाता। रिफ़्रेशमेंट्स वर सर्व्ड, और रिफ़्रेशमेंट्स जो सर्व की गई उसके बाद, आफ्टर द कंसर्ट, कंसर्ट ख़त्म हो गया, जब फंक्शन ख़त्म हो गया तो सबको रिफ़्रेशमेंट वगैरह दी गई, खाने को दिया गया। बट फिलिप वॉज टू बिज़ी, लेकिन फिलिप बड़ा बिज़ी था अपने आप में, टू हैव एनी, कि वो उसका ध्यान तो और ही कहीं था। वो अपने तकलीफ में डूबा हुआ था कि वो कोई रिफ़्रेशमेंट नहीं लेना चाहता था। ही मिंगल्ड विद द क्राउड, वो मिक्सअप हो गया क्राउड के साथ, भीड़ में मिलजुल गया। एज़ क्विकली एज ही कुड, जितना जल्दी हो सके वो उस भीड़ में गुम जाना चाहता था। होपिंग टू अवॉइड मिस्टर एस्प्यूटा, मिस्टर एस्प्यूटा को अवॉइड करना चाहता था, वो नहीं चाहता था मिस्टर एस्प्यूटा का सामना हो। आफ्टर विस्टफुल लुक एट द आइसक्रीम, और आइसक्रीम की ओर उसने विस्टफुल, बड़ा जैसे उसका मन कर रहा हो, मन ललचा रहा हो, इस तरीके से आइसक्रीम की ओर देखने के बाद, फिलिप वाज अबाउट टू स्लिंक आउट, फिलिप वहाँ से निकलने ही लगा था, वहाँ से जाने ही लगा था। व्हेन ए बूमिंग वॉइस बिहाइंड हिम स्कॉफ्ड, जब एक बूमिंग, एक गरजती हुई आवाज़ ने उसके पीछे से स्कॉफ किया उसको, उसका जैसे मजाक उड़ाते हुए, उसको गुस्से से करते हुए एक आवाज़ आई, वेल फिलिप, यू मेड ए नाइस मैस ऑफ इट। कहा फिलिप तूने सारा इसका मैस कर दिया, सारा ख़राब कर दिया सारा तूने इसका। फिलिप टर्न्ड एंड फाउंड हिमसेल्फ फेस टू फेस, फिलिप मुड़ा और उसने देखा अपने आप को फेस टू फेस पाया, सामने खड़े पाया। विद इज़ ग्लोरिंग टीचर, उसके ग्लोरिंग, उसके गुस्से में अपने टीचर को देखा जो सामने खड़े थे। विद नो सिंपैथी फॉर पुअर फिलिप, और बिना किसी हमदर्दी के उस बेचारे फिलिप के साथ, मिस्टर एस्प्यूटा कॉन्टीन्यूड, मिस्टर एस्प्यूटा आगे बोलते गए, अनरीजनेबली, और अनरीजनेबली मतलब उपयुक्त नहीं था, ठीक नहीं था, लेकिन वो बोलते गए। नो रिफ्रेशमेंट्स फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई रिफ्रेशमेंट नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा खाने को। यू शुडंट हैव स्पेंड द डे प्लेइंग बॉल, तुम्हें अपना दिन बेसबॉल खेल के नहीं ऐसे बिताना चाहिए था। यू शुड हैव बिन प्रिपेयरिंग, तुम्हें तैयारी करते होना चाहिए था, फॉर द इम्पॉर्टेंट वर्क, इस इम्पॉर्टेंट काम के लिए। ऑफ द इवनिंग, शाम को तुमने इतना इम्पॉर्टेंट काम करना था और दिन में बेसबॉल खेलते रहे, उन्होंने कहा, तो तुम्हें उसकी तैयारी करनी चाहिए थी। यू ऑट टू बी अशेम्ड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिलिप हंग हिज हेड,
फिलिप ने अपना सिर झुका लिया, साइटेड हैवीली, और वो भारीपन से उसने देखा, एंड ट्रज्ड होम, और वो ट्रज करते हुए, ट्रज मीन्स टू वॉक विद डिफ़िकल्टी, कठिनाई से किसी तरह चलते हुए वो घर पहुंचा। द इंसिडेंट लेफ्ट सच एन इम्प्रेशन ऑन हिम, इस घटना ने ऐसा प्रभाव छोड़ा उसके ऊपर, दैट ही ऑलवेज रिमेंबर्ड इट, उसको हमेशा ये याद रही बात। ही नेवर अगेन ट्राई टू मिक्स वर्क एंड प्ले, और ये सबक उसने सीखा, फिलिप ने, इस घटना से, कि दोबारा कभी भी वर्क और प्ले को मिक्सअप नहीं करूँगा। सो जब वर्क का टाइम है, काम का समय है, तब कोई प्ले वाला काम, खेलने वाला काम ऐसा मैं नहीं करूँगा। तो मज़ा अपनी जगह पे है और काम अपनी जगह पे है। सो ये सबक उसने इस घटना से सीखा। सो दैट्स व्हाट वी हैव रेड सो फार। सो वी हैव रेड हाफ द लेसन, आधा लेसन हमने पढ़ लिया है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं हमने। तो सबसे पहले ये पढ़ा फ़िलिप कौन था, और फ़िलिप का क्या उसके इंटरेस्ट थे, उसका टैलेंट क्या था, वो हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा कैसे एक घटना हुई जिसकी वजह से उसने एक सबक सीखा, और आगे जाके ये घटना जो है उसकी लाइफ में क्या क्या और चेंजेस लेके आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सो वो हम पढ़ेंगे इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन। सो दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।